जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर्य कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं विजय के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको आज बता दें, आज हम लेकर आ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और प्लस एक चीज़ है, क्लास 12 जो केमिस्ट्री है वो आपके पास थोड़ा सा समय बहुत कम बचा है, तो समय के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो समय देखिएगा, समय की बात करें हम आपसे तो समय आपके पास लगभग मान के चलिएगा, आज जो डेट है वो है 6 तारीख, ठीक है, 6 जनवरी। अब मान के चलिएगा 24 जनवरी के लिए 1 मंथ, 24 फरवरी के लिए 1 मंथ ही बाकी है, ठीक है। कितना? 1 मंथ। तो आपको हम बता देते हैं कि अब तैयारी इस टाइप से कीजिएगा कि आपका 1 मंथ में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा है बट ऐसा नहीं पढ़ा कि हमें एकदम सटीक दिमाग में बैठ जाए, तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर जो भी नया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो लगातार क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फिजिक्स की क्लास आपको देखने को मिलेगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। आपको कोई भी सुझाव या कोई दिक्कत आपको तो आप बता सकते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कितना रहेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है शून्य कोटि की, तो हम लोग करा चुके थे। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो चलिएगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए ऐसे समझ के चलिएगा, क्वेश्चन को बनाने के लिए कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, ठीक है, परिभाषित कीजिए और आगे ऐड कर देगा कि क्या करना है आपको, इसका मात्रक व वेग व्यंजक भी लिखिए। ध्यान रखना 3 या 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर 3 नंबर क्लियर कर लीजिएगा अपने। एक चीज आपसे चर्चा कर देते हैं हम लोग। चर्चा क्या है आपसे कि आप इसके मात्रक निकालने की जबरदस्त ट्रिक रहेगी आपके पास। XYZ किसी रिएक्शन की निकलवाए, चाहे आपसे 1 नंबर आपका पक्का है। और ध्यान रखना आपसे 1 नंबर हर हाल में पूछा जाएगा, चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, चाहे आपसे 1 नंबर में कैसे पूछ ले कि आप इस रिएक्शन का आप लोग बताना आपको मात्रक, ठीक है। तो मात्रक बताने का बहुत आसान तरीका है, ये चीज़ को समझ के चल रहा, ठीक है। चलो अब आगे है हमारे पास क्या, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन के तौर पे हम बता देते हैं आपको क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले तो हेडिंग डालना होगा आपको मेरे प्यारे शेर और शेरनी, क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, चलिएगा इस पे बात करते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। तो ये बताओ क्या होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो आपको बता दें कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की 1 घात की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब 1 घात पर निर्भर करता है, या फिर अभिक्रिया जिसका वेग घात का योगफल, मतलब वेग स्थिरांक जो होता है के, उसका हमारा घातों का योगफल जो होता है क्या होता है, 1 होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिएगा लिखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें वेग अभिकारक की सांद्रता 1 घात पर निर्भर करती है
प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता एक घात पर निर्भर करती है क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान तरीका है और कोई इतना हार्ड लेवल नहीं है कि आपको दिक्कत हो। बात आती है मेरे प्यारे शेर कि इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लें। तो एग्जाम्पल लेने की आपसे चर्चा करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, एथिल एसीटेट की क्रिया हम किससे करा दे रहे हैं? एथिल C2CH3 COOCH2 प्लस किससे करा दें? H2O से। देखो प्यारे शेर, यहाँ पर ये क्या बना देगा? ये बना देगा CH3OH, मतलब CH3COOOH और प्लस बना देगा C2H5OH। ठीक है, एल्कोहल। नामांकन देना नहीं है कि ये नहीं हो कि आप लोग सोच रहे थे कि नाम देना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो चलिएगा, अब बात आती है कि इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो अभिक्रिया के पहले तो वेग लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? अभिक्रिया का वेग, मतलब के लिख लेते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? CH3COOC2H5 की पावर 1। और अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी मेरे प्यारे शेर और शेरनी, 1 अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि हमसे अभिकारक की, देखो अब जिसकी कोई सांद्रता तो होती नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना जल की। अब बात ये आणविकता की बात करें मेरे प्यारे शेर, तो यहाँ पर आणविकता क्या होगी? 2, क्योंकि आणविकता किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आणविकता कहते हैं। और एक चीज आपको बता देते हैं हम लोग कि आणविकता की बात करें, आणविकता और कोटि अभिक्रिया की अंतर ध्यान रखना हर हाल में आएगा। 2025 100%। और इस पर अगर आपको क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कि कमेंट करोगे तो इतना है कि आपका अगला जो नेक्स्ट क्लास होगी आपका नाम बोर्ड पर लिखा जाए। ठीक है, कमेंट ज़्यादा करना अच्छी तरह से। तो इस पर वीडियो लेकर आएंगे और इतना ज़बरदस्त तरीके से वीडियो लेकर आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा किधर दिमाग में बैठ गया इसका अंतर। 3 नंबर में क्लियर है, ध्यान रखना। अब बात आती है इसका मात्रक। तो मात्रक की बात करूं तो ध्यान रखना, इसका मात्रक निकालना है। तो मात्रक का ट्रिक क्या रहेगा हमारे पास? पहले तो ट्रिक लिख लेते हैं। तो ट्रिक हमारे पास क्या? मोल अपॉन लीटर और पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान रखो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर जो होगा वो होगा मोल का मतलब 1 है, तो n का मतलब कोटि कितनी है? प्रथम कोटि की है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 1। ठीक है ना, क्या लेके आएंगे? 1। अब 1 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोल बटे लीटर की पावर 0, और इसका मान कितना होता है? 0। 1 होता है इसका मान। ठीक है, किसी की पावर 0, तो यहाँ पर और लिया जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास सेकेंड इनवर्स से कम सेकेंड इनवर्स। तो मात्र कंप्लीट। तो इस प्रकार हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना फ्री का नंबर है। ठीक है ना, चलिएगा। अब आता है हमारे पास वेग व्यंजक। मेन पॉइंट पे आ जाइएगा, वेग व्यंजक। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ दमदार वाला। अभी तक तो खिलवाड़ चल रहा है। अब इसको कहते हैं कौन कितना आसान बना सकता है। तो चलिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठेगा, बिल्कुल रियलिटी है। चलिए कैसे करते हैं इसको, बहुत आसान तरीका। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए कोई प्रोडक्ट है, मतलब ऐसे ले लो, ए कोई रिएक्टेंट है और ये बी कोई उत्पाद है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छी तरह जानते हो क्या है? एक बी उत्पाद है। और जब बात करें कि इसकी सांद्रता क्या हो,
ए हो तो इसकी सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। और t समय पश्चात की बात करें, t समय पश्चात या बाद, तो ध्यान रखना ये होगा a माइनस एक्स, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, a मतलब x होगी। ठीक है, क्या होगी इसकी सांद्रता, x। किस कब होगी इसकी, जब t समय के पश्चात की बात करें हम लोग तब। ठीक है ना, तो चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। तो देखो अभिक्रिया के हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग अभिक्रिया का वेग, वेग क्या होता है, माइनस के dx अपॉन dt बराबर समानुपाती a। ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस के dx अपॉन dt, समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, जहाँ क्या लगाएंगे, कोई एक नियतांक लगाएंगे और लिख देंगे जहाँ k क्या है, एक स्थिरांक है, k क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, k एक वेग स्थिरांक है। ठीक है ना प्यारे शेर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के dx अपॉन dt, ठीक है, बराबर k इंटू a माइनस एक्स, और यहाँ ये भी लिख देना t समय पश्चात। ठीक है, यहाँ ये भी ऐड कर देना t समय पश्चात, थोड़ा सा यहाँ सही से लिख देते हैं, t समय पश्चात। ठीक है, पश्चात। ठीक है ना, अब t समय पश्चात की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ गया, a माइनस एक्स। अब आगे चलिएगा शेर, इसको आप इधर दे दीजिएगा और आप इसको इधर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के dx अपॉन dt, ठीक है ना, और बराबर k इंटू dt। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन लेने पर। ठीक है, बहुत आसान तरीके से चल रहा होगा, दोनों ओर समाकलन लेने पर या फिर समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के dx अपॉन a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन k इंटू डी टी। ये क्या हो जाएगा, k इंटू डी टी हो जाएगा। अब आगे की ओर क्या बात करेंगे, तो k इंटू डी टी होगा तो ध्यान रखिएगा ये माइनस अक्षर पद बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के dx अपॉन a माइनस एक्स, और बराबर ये हो जाएगा k इंटू डी टी। अब देखो प्यारे से मैं आपको शून्य कोटि विक्रिया में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, इसका इंटीग्रेशन लॉन्ग टाइप में कराया था, ओल्ड वीडियो में देख लेना, मैं यहाँ पर तो डायरेक्ट टी लिख दूंगा। अब एक चीज़ और बता के चल रहा हूँ मेरे प्यारे से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1/x इंटू डी एक्स बराबर होता है हमारे पास log x। ठीक है ना, क्या होता है हमारे पास log x। तो ये भी बता के चलो, तो ये भी तो इस प्रकार एक बार को लिखे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं a माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर k इंटू इंटीग्रेशन डी टी। तो ये भी तो यही वाला रूप बन रहा। तो ध्यान रखिएगा प्यारे से, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे माइनस के log बेस ई a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी या फिर के टी प्लस के सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है प्यारे शेर और शेरनी, ये हमारे पास यहाँ तक का प्रोसेस रहा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं आशा कर रहा हूँ पूरी। चलिएगा आगे क्या रहेगा हम लोगों के पास, कि करना क्या है कि यदि t बराबर 0, हाँ एक चीज़ है कि t बराबर 0 और x बराबर 0 देते हैं क्यों, इसका रीज़न आपसे पूछना है, मेरे से पूछ लीजिएगा और किससे पूछिएगा। ठीक है, और कोई तो बता के देगा ना। चलो तो ध्यान रखना, आप ये बताइएगा, आपसे मैं बोलूँ कि आप बिल्कुल काम मत करना, मतलब आपसे मैं बोल दूँ कोई आपको टाइम नहीं दिया रहा, मतलब आपसे कहूँ काम ये करना है और आपको मैं 1 मिनट भी दूँ ना, तो आप कोई काम कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते ना। तो सीधी सी बात है, जब आपका मैं समय नील रख रहा हूँ तो काम भी आप मेरे लिए नील करके दोगे। ठीक है ना, अब आपको समय ही नहीं दे रहा तो आप कहाँ काम करके दे दोगे मेरे लिए। तो ध्यान रखना, मैं t बराबर 0 ले रहा हूँ, तो ध्यान रखना सांद्रता भी इसकी प्यारे से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिएगा इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखो माइनस के log बेस ई और a माइनस 0, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, a माइनस 0, और बराबर हमारे पास रहेगा
k इंटू 0 और प्लस के c। तो ये बताओ माइनस के लॉग बेस ई ए रहेगा और बराबर k की गुणा 0 से करोगे 0 प्लस के c। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के लॉग बेस ई ए बराबर c को ऐड करोगे तो वही रहेगा। और c का मान मेरे प्यारे शेर ये आ गया। अब c का मान आप लोग कहाँ रख दोगे मेरे प्यारे शेर? समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, किस में रखने पर? 1 में। तो हम लोग लिखेंगे तो देखो एक क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है माइनस के लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी और प्लस का हमारे पास है सी का मान माइनस के लॉग बेस ई और ए। चलिएगा अब माइनस के लॉग बेस ई और ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस माइनस माइनस के लॉग बेस ई। ठीक है, अब देखो ये माइनस का किसको जाएगा मेरे प्यारे से? प्लस का। तो हम लोग लिखेंगे लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस का, अब इधर एक मिनट, तो यहाँ पर होगा माइनस का, किधर क्या हो जाएगा? प्लस का। लॉग बेस ई ए बराबर के टी। अब प्यारे सिरे से सही से लिख ले, तो सही से कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे के टी बराबर लॉग बेस ई ए माइनस के लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। ठीक है ना, क्योंकि लघु गुणक में फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे शेर, क्या होता है? लॉग एम बाटे एन बराबर लॉग एम और माइनस के लॉग एम। तो प्यारे शेर ये वाला रूल अपना देंगे यहाँ पे, तो ये अपना देंगे तो देखो सबसे पहली बात है तो यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, क्या अपना देंगे? ए बटे ए माइनस एक्स। अब ये बताओ गुणांक की संख्या कहाँ जाएगी मेरे प्यारे शेर? बटे में। तो ये हो जाएगा हमारे पास k बराबर 1/t लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ध्यान रखना है एक कंडीशन रहती है, ये सब कर चुके हैं हम लोग, पर लॉग बेस ई को जब ओपन करते हैं तो ध्यान रखना लॉग 10 में जब चेंज करेंगे तो ये होता है हमारे पास 2.0303 बटे टी और लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो प्यारे शेर मैंने आपसे बताया था कि क्या होता है कि यहाँ पर जो है जब बेस 10 आता है बेस ई हटके, तो ध्यान रखना एक बेस 10 में हमारे पास जो होता है एक बेस ई में कितना होता है? 2.0303 लॉग बेस 10 इसके बराबर होता है। तो मेरे प्यारे शेर मैंने भी तो यही मान लगाया था। ठीक है, क्या लगाया था? ये मान लगाया था और हमारे पास इस प्रकार शून्य कोटि के विक्रिया का व्यंजक प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया मेरे प्यारे शेर? व्यंजक। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बताओ सब जगह से हटके होगा। आप इतनी देर तक वीडियो में बने रहे उसके लिए धन्यवाद है। ठीक है, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम लोगों को बता सकते हैं। और आपसे कहना है मेरा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़े और हमारा आशीर्वाद आपके बड़े रहेगा। आशीर्वाद आपके साथ है हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा जैसी भी है, एक प्यारा सा कमेंट करोगे तो यही है आपसे आशा रहेगी और मेरे से भी आशा रहेगी कि मैं बोर्ड्स का उस स्टूडेंट का नाम बोर्ड पर लिखूँगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय